नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। इसी साल 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एनडीए में सहयोगी दलों में आपसी लड़ाई देखने को मिल रही है, जहां अजीत पवार का गुट सीट शेयरिंग को लेकर अभी से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि कम से कम 160 सीटें चाहिए, तो वहीं अजीत पवार के खिलाफ शरद पवार गुट के कई नेता सामने आते हैं और अजीत पवार को गद्दार साबित करने में लगे हुए हैं। वहीं एकनाथ शिंदे की पार्टी का भी दावा है कि वो कम से कम 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, और वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सहमति ना बनना और इसी बीच में एकनाथ शिंदे का 2 से 3 बार शरद पवार से मुलाकात करना और उद्धव ठाकरे का गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करना, मुस्लिम वंशज बताना अमित शाह को ये दर्शा रहा है कि महाराष्ट्र में एक बड़ा बवाल छिड़ चुका है और ये बवाल एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भी फंस सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। सिराज, क्या लगता है महाराष्ट्र में अजीत पवार की नाराजगी इस कदर बढ़ जाती है कि कार्यकर्ता सम्मेलन में अजीत पवार ये दावा कर देते हैं कि अगर मुझे सभी विधायकों का इस्तीफा लेना पड़ जाए, मैं इससे पीछे भी नहीं हटूंगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका परिणाम सही साबित नहीं हुआ, जहां एक सीट पर ही सिमट कर रह जाते हैं। तो क्या लगता है कि अजीत पवार की नाराजगी और एकनाथ शिंदे का सीटों पर दबाव क्या भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की राह अपनाते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, मुझे लगता है महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त काफी उलझी हुई नजर आती है, क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार कह सकते हैं महायुति जो गठबंधन है उसमें हड़कंप जैसी स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए महाविकास आघाड़ी का जो है वो आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि बीते दिनों जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने शरद पवार से मुलाकात की, अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, और जाहिर सी बात है कि कई सवाल खड़े हो रहे हैं अजीत पवार को लेकर के भी, क्योंकि अजीत पवार ने शरद पवार को कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जरूर दिया था, लेकिन क्या अब जिस वोटर ने जो वोटर्स थे उन्होंने शरद पवार के नाम पर वोट दिया था, क्या अब अजीत पवार को वोट देंगे? क्या अजीत पवार पर भरोसा जताएंगे? इसका नतीजा आपने लोकसभा चुनाव में देख लिया होगा, क्योंकि अजीत पवार को जो है जो सीटें मिलती है उसमें सिर्फ एक सीट पर जो है जीत दर्ज कर पाते हैं। तो मुझे लगता है ये तमाम जो चीजें हैं इस पर कहीं ना कहीं अब चिंतन मंथन करने की जरूरत है, और जाहिर सी बात है कि अजीत पवार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। देखिए, बिल्कुल अब अजीत पवार की मुश्किलें तो बढ़ने वाली हैं, लेकिन अजीत पवार भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाने में लगे हुए हैं। अब देखना होगा कि छिड़ते घमासान के बीच में क्या ये जो सहारा है भारतीय जनता पार्टी का, एक तरफ अजीत पवार तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, क्या बगावत करते हुए नजर आएंगे या भारतीय जनता पार्टी उन्हें मनाने में कामयाब होगी सीट शेयरिंग को लेकर? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।